नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी चैनल मनीषा जी के क्यूज में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इस सेगमेंट में हम 15 क्वेश्चंस लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे और उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। इससे पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर भी करें, ताकि हमें हौसला अफजाई मिलता रहे। तो दोस्तों, इसी एक रिक्वेस्ट के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सतलज नदी। जी हाँ, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। यह नदी मानसरोवर के निकट राकस से निकलती है। मानसरोवर हिमालय पर्वत की उस पार इसकी अवस्थिति है, वहीं से यह नदी राकस नामक स्थान से निकलती है। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये व्यास नदी जो विकल्प में दिया हुआ है, व्यास नदी इस सतलज नदी की सहायक नदी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है और इन पर्वत श्रेणियों का नाम है सतपुड़ा और विंध्य की श्रेणियाँ। यानी यह नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों काली नदी। काली नदी, जी हाँ, काली नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप। जी हाँ दोस्तों, सालसेट द्वीप के बारे में हम आपको बताएं कि यह द्वीप भारत के महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिमी तट पर स्थित है और इसी तट पर ये द्वीप स्थित है, पश्चिमी तट पर। और ये सालसेट द्वीप पर ही मुंबई महानगर एवं ठाणे शहर बसा हुआ है। यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है। इसके बारे में ध्यातव्य है कि एशिया में यह नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। यानी एशिया महाद्वीप में यह सबसे बड़ा ऐसा द्वीप है जो नदी के मध्य बना हुआ है। इस द्वीप का निर्माण जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में हुआ है। तो याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का 112वां अनुच्छेद संबंधित है। यानी यह प्रश्न कह रहा है कि संविधान का 112वां अनुच्छेद में क्या दिया गया है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है बजट से। संविधान का 112वां अनुच्छेद बजट के बारे में बात करता है। हालांकि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी संविधान में बजट शब्द कहीं भी नहीं है। वहाँ पर आता है वार्षिक वित्तीय विवरण।
जिसे हम बजट कहते हैं, जो संघीय सरकार अपना बजट हर साल पेश करती है, उसी बजट का प्रावधान 112वें अनुच्छेद में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का सही जवाब है, जी हाँ दोस्तों, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद यानी संसद, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, संसद के निर्वाचित सदस्य होगा, यहाँ संसद होगा, सांसद नहीं है। संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी संसद में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका जो बी विकल्प है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य दिया है, जो कि सही है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। लेकिन जो राज्य विधान परिषद, विकल्प नंबर डी जो दिया है, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो यह गलत है, ये भाग नहीं लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं, इसलिए एकरूपता रखने के लिए इसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 8 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात संविधान की किस अनुच्छेद में की गई है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता, नागरिक संहिता की बात संविधान के अनुच्छेद 44 में की गई है। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यानी समान सिविल संहिता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रंथ को भारतीय संगीतकार प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यानी आपको बताना है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें भारतीय संगीत के बारे में सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सामवेद। जी हाँ, सामवेद में सबसे पहले संगीत के बारे में हमें पता चलता है। जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं कि वेद 4 हैं और उन वेदों का नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद में संगीतमय स्त्रोतों की रचना की गई है, यानी जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, देव स्तुति में गाने के लिए जो ऋचाएँ लिखी गई हैं, ये सामवेद में संगीतमय हैं, यानी संगीत के आधार पर उनमें लिखा गया है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 10 अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में ऐंठन हो जाती है, यह किस पदार्थ के संचयन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जब संचयन हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। तो याद रखेंगे, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारी पेशियों में जो ऐंठन होती है या जो दर्द होता है वह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है। स्टॉकहोम समझौता किससे संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है पर्यावरण संरक्षण से। आपको बताते चले कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में 5 से 16 जून के मध्य स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ। स्वीडन देश है यूरोप का, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, तो वहीं पर हुआ था, तो इसीलिए स्टॉकहोम समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों 22। जी हाँ, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में से कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। यह कमेटी
22 सदस्यों से मिलकर बनी होती है और इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। तो याद रखेंगे, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों आँख। ट्रेकोमा आँख की बीमारी है। यह बहुत ही संक्रामक बीमारी मानी जाती है और यह वायरस जनित बीमारी है यानी विषाणु से संबंधित यह बीमारी है। तो यह बीमारी आँखों से संबंधित है ट्रेकोमा, और यह वायरस जनित रोग है। दोस्तों इस बीमारी का जो लक्षण है, जो आँखों की आइरिस होती है यानी जो आँखों की पलक होती है उसमें पस निकलने लगता है और ये काफ़ी खुरदरी सतह हो जाती है, और इसका जो भयानक रूप होता है उसमें अंधता तक आने की संभावना होती है। तो यह वायरस जनित रोग है और ये संक्रामक भी है। यह लोगों को फैल भी जाता है अगर कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे भी होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? यानी कौन सा रोग वायरस से होता है, उस विकल्प को हमें चुनना है। तो दोस्तों वायरस जनित रोग यहाँ पे खसरा वायरस जनित रोग है। बाकी हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड ये सारे बैक्टीरिया जनित रोग हैं यानी जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो ये सारे हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड जीवाणु से होते हैं और खसरा विषाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है टोकोफेराल। जी हाँ दोस्तों, टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आज के ये आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, और इसी तरह से हम विविध श्रृंखला के अंतर्गत विगत परीक्षाओं में पूछे गए और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की प्रायिकता काफ़ी अधिक रहती है, उन्हीं प्रश्नों पर हम ज़्यादातर फोकस करके ये सीरीज चालू करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें हौसला मिले और हम और भी ज़्यादा अच्छा प्रयास आपके लिए कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।